दीदी की पार्टी अब कह रही है कि दीदी अब वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ेगी। अच्छा है, विधानसभा हारने के बाद लोकसभा में जरूर हाथ आजमाई है दीदी। यूपी के लोग इतने बड़े दिल वाले हैं, इतने बड़े दिल वाले हैं कि आपको बाहरी नहीं कहेंगे। वहां आपको तिलक वाले लोग बहुत मिलेंगे, चोटी वाले लोग बहुत मिलेंगे। यहां आप जय श्री राम की आवाज से चिढ़ती है, वहां आपको हर 2 मिनट के बाद हर हर महादेव भी सुनने को मिलेगा। दीदी, ओ दीदी, फिर आपका होगा क्या? मैं इस पुण्य स्थली को प्रणाम करता हूं। साथियों, इस समय देश नेताजी का 125वीं जयंती मना रहा है। अभी जनवरी में पूरे देश ने उनके जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया। उस दौरान कोलकाता में भी ऐतिहासिक समारोह हुआ। मैं भी उसमें शामिल हुआ था। ये हमारी सरकार का सौभाग्य है कि दिल्ली से लेकर अंडमान निकोबार तक जहां जहां भी नेताजी के पराक्रम चिन्ह हैं, वहां उन चिन्हों को पूरे गौरव के साथ पुनः स्थापित किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, नेताजी सुभाष ओडिशा में पैदा हुए। बंगाल ने उन्हें शिक्षा दी, उनका मार्गदर्शन किया, लेकिन उनकी पहचान भारत मां के सपूत के तौर पर है। जब अंग्रेजों ने हमारी एकता में फूट डालने की कोशिश की थी, तो नेताजी सुभाष बाबू ने कहा था, भारत एक है और हर भारतीय की आशाएं, आकांक्षाएं एक जैसी है। आज बहुत पीड़ा होती है जब नेताजी की सोच के बजाय तृणमूल कांग्रेस और ममता दीदी बोयरा गोतो की बात करती है। ये नेताजी का भी अपमान है और देश के संविधान का भी अपमान है। त्रिपुरा में, असम में, मणिपुर में, जहां जहां भाजपा की सरकारें बनी, तो मुख्यमंत्री भी वहीं के होते हैं। पश्चिम बंगाल में भी यही होगा। 2 मई को बीजेपी की ऐतिहासिक विजय के बाद इसी धरती की संतान बंगाल को सोनार बंगाल बनाने के लिए मुख्यमंत्री पद का ग्रहण करेगा। तो फिर यही रात के न दीदी, 10 साल तक आपको बंगाल ने सेवा का मौका दिया, फिर यही रात के न दीदी, आपने बंगाल के लोगों की आशाएं उम्मीदें तोड़ दी। फिर यही रात के न दीदी, आपने हर सरकारी योजना को कट मनी और सिंडिकेट के हवाले कर दिया। फिर यही रात क्यों दीदी,
हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं की हत्या के बाद, उनका परिवार उजाड़ने के बाद फिर राख केनो दीदी गरीब के चावल से लेकर गाड़ी तक, दुकान से लेकर मकान तक हर जगह तोलाबाजी का, सिंडिकेट का राज चलाने के बाद यही राख केनो दीदी बालू घोटाला, कोयला घोटाला, भर्ती घोटाला, अम्फान राहत लूट, ऐसे अनेक घोटालों का ढेर लगने के बाद यही राख केनो दीदी, ममता दीदी, आप भले ही खुद को कूल मानती है, लेकिन आपके हाव भाव से पश्चिम बंगाल का मूड पता चल रहा है। दीदी, छप्पा वोट है, छप्पा वोट, ये छप्पा वोट का मौका नहीं मिल रहा तो आप चुनाव आयोग को गाली दे रही है, सुरक्षा बलों पर सवाल उठा रही है। याद करिए दीदी, 10 साल पहले आप इन्हीं सुरक्षा व्यवस्थाओं पर कितना भरोसा करती थी। इसी चुनाव आयोग ने, इन्हीं सुरक्षा बलों ने, इसी ईवीएम ने आपको 10 साल बंगाल की सेवा करने में आपको अच्छे लगे। दीदी, आप बंगाल की जनता पर विश्वास करिए। ये बंगाल की जनता अपना निर्णय दे चुकी है। ये तय हो गया है कि आपको अब टाका मार कंपनी यानी टीएमसी सहित न बनना छोड़कर जाना पड़ेगा। साथियों, मैंने सुना है कि टीएमसी में इन दिनों बहुत बड़ा मंथन चल रहा है। ये मैंने सुना है, मैंने वेरीफाई नहीं किया है। टीएमसी, उसमें जो कुछ भी थोड़े बहुत समझदार बचे हैं, ये समझदार लोग वो सब दीदी ने नंदीग्राम जाने की बड़ी चर्चा कर रहे हैं। उनका कहना है कि ताव में आकर दीदी ने नंदीग्राम जाने का फैसला तो कर लिया, लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी गलती साबित हुआ। ये टीएमसी में जो समझदार बच्चे हैं ना, उनकी चर्चा चल रही है। मुझे बताया गया है कि नंदीग्राम में अपनी हार होते देख टीएमसी ने, कुछ लोगों ने तय कर लिया था कि ममता दीदी को दूसरी सीट से भी लड़ाया जाए, लेकिन कुछ समझदार लोगों ने फिर दीदी को स्पष्ट कहा कि ये उनकी दूसरी बड़ी गलती होगी। कुछ लोग ये भी दीदी को बोले कि बंगाल में दोनों सीटों पर दीदी अगर आप हारोगी तो भविष्य में टीएमसी का एक राजनीतिक दल के तौर पर चलना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। साथियों, ममता दीदी सही सलाह देने वालों से कम और गलत सलाह देने वालों से ज्यादा गिरी हुई है। गलत सलाह देने वालों ने पहले दीदी को और दीदी की स्कूटी को नंदीग्राम भेजा। अब उन्हीं लोगों ने दीदी का टिकट बंगाल से ही काट दिया है। ये पता नहीं
दीदी का हित चाहने वाले लोग हैं या दीदी का अहित चाहने वाले? दीदी की पार्टी अब कह रही है कि दीदी अब वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ेगी। ये बयान आने के बाद दो बातें स्पष्ट हो जाती हैं, दो बातें साफ हो जाती है। एक तो दीदी ने बंगाल में अपनी पराजय स्वीकार कर ली है। सही है कि नहीं है? तभी तो कोई बाहर जाने की बात करेगा ना भाई। मेरी बात सही है कि नहीं है? अच्छा, दूसरी बात, दीदी अब बंगाल के बाहर अपने के लिए जगह तलाश करने में जुट गई है। अच्छा है, विधानसभा हारने के बाद लोकसभा में जरूर हाथ आजमाइए दीदी। यहां हल्दिया से वाराणसी का जो वाटरवे हमारी सरकार ने विकसित किया है, हो सकता है उसके कारण आपका मन जरा वाराणसी की तरफ मुड़ गया हो। और हां दीदी, मैं आपको कान में एक और बात कहना चाहता हूं। दीदी, मेरे बनारस के लोग, मेरी काशी के लोग, यूपी के लोग इतने बड़े दिल वाले हैं, इतने बड़े दिल वाले हैं कि आपको बाहरी नहीं कहेंगे, आपको टूरिस्ट नहीं कहेंगे, आपको टूरिस्ट गैंग भी नहीं कहेंगे। मेरी काशी के लोगों का दिल भी बंगाल के लोगों की तरह बहुत विशाल है। जैसा आप लोगों का दिल उदार है ना, मेरी काशी के लोगों का दिल भी ऐसा ही उदार है भैया। ये जरूर है कि वहां आपको तिलक वाले लोग बहुत मिलेंगे, चोटी वाले लोग बहुत मिलेंगे। यहां आप जय श्री राम की आवाज से चिढ़ती है, वहां आपको हर 2 मिनट के बाद हर हर महादेव भी सुनने को मिलेगा। दीदी, ओ दीदी, फिर आपका होगा क्या? आप क्या करोगी? किस पर गुस्सा करोगी? मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है, बनारस के लोगों पर, यूपी के लोगों पर गुस्सा मत करिएगा दीदी। यूपी बनारस के लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है, वो इतने बड़े दिल वाले लोग हैं, वो आपको भी बहुत स्नेह देंगे और आपको दिल्ली भी नहीं जाने देंगे, वहीं रखेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।